नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट अवश्य देखें, यहां आपके लिए बहुत कुछ है। पिछले वीडियो में हमने सुहाग रात की बात की थी। उसके लिए आचार्य वात्स्यायन ने कुछ नियम बनाए थे। लेकिन भैया, सुहाग रात का नंबर तो तब आएगा ना जब विवाह होगा। विवाह में कैसे वर का वर्ण कन्या करेगी, कैसी कन्या का वर्ण करना है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन सभी तो ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं ना कि जिनके विवाह के लिए सारी कायनात लगी रहे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका विवाह होना बड़ा कठिन होता है। आचार्य वात्स्यायन लिखते हैं, धनहीनस्तु। भाई, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है ना, गुणयुक्तोपि, वो गुणवान हो, फिर भी कई बार कोई कन्या देने को तैयार नहीं होता है। मध्यस्थ गुणों हीनापदेशो वा। भाई, किसी के पास गुण तो ठीक ठीक है, धन भी है थोड़ा, लेकिन अगर वो अच्छे कुल का नहीं है तो भी कई बार समस्या खड़ी हो जाती है। सधनो वा प्रातिवेश्या मातृ पितृ भ्रातृसु च परतंत्र। कई बार व्यक्ति धनवान तो होता है, लेकिन प्रातिवेश्या, पड़ोस का रहने वाला हो, तो भैया उसके सारे गुण और ऐसी बातों से व्यक्ति परिचित होता है कि पैसा तो बहुत है लेकिन लड़का तो यार अच्छे गुणों वाला नहीं है, तो भी समस्या हो जाती है। वहां आप विवाह करने ही नहीं जा सकते। आप जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी पहले से ही कह देंगे कि कहाँ यार अपनी कन्या को, इससे बढ़िया कहीं कचड़े के डिब्बे में फेंकाओ, ऐसे लड़के से विवाह नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो माता पिता और भाइयों के अधीन हो, परतंत्र हो। विवाह तो वो लोग करवाएंगे तभी होगा ना। और कन्या वाला तो ये देखेगा यार ये खुद क्या करता है, इसकी खुद की तो कोई औकात ही नहीं है। तो भैया, ऐसे जो लोग विवाह से वंचित रह जाते हैं, आज की भाषा में तो और भी कुछ चीजें जुड़ गई हैं, क्योंकि हमारा जीवन कुछ अलग ढंग का हो गया कि जो अच्छे पढ़े लिखे ना हों, जो अच्छे कमाते हुए ना हों, शारीरिक तौर से जो लोग बहुत मोटे ताजे हो गए हों, ऐसे मोटे हों कि भाई फिर समस्या हो जाए कि इससे कौन विवाह करेगा। यानी जिन लोगों का विवाह किसी कारणवश नहीं होता है, एहसास बड़ी जल्दी हो जाता है। क्योंकि जिनका विवाह होना होता है उनके लिए तो बड़ी जल्दी रिश्ते आने लग जाते हैं, घर वाले भी उनके विवाह की चर्चाएं करने लग जाते हैं। लेकिन जिनके रिश्ते ना आ रहे हों, घर वाले भी जिनके विवाह की कोई चिंता ना कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए बालोपक्रमण नाम का ये तीसरा अध्याय आचार्य वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया कि भैया ऐसे लोगों को फिर ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि घर वालों को बुरा लग जाएगा या मैं किसी ऐसी वैसी को ले आऊंगा तो क्या होगा। विवाह तो करना पड़ेगा। बिना विवाह के जीवन में सुखी तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए विवाह तो करना पड़ेगा। अब उनके पास मार्ग क्या है कि बाल्यावस्था से आप जिसके साथ खेले हैं, देखिए पहले तो निषेध किया था कि ऐसी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए जो आपकी मित्र हो, लेकिन यहां कहते बाल्यात प्रभृति चैनाम स्वयं एवानुरंजयित। छोटे थे आप जिसके साथ खेला करते थे, आप थोड़े उसके स्वभाव से परिचित हैं, वो भी आपके स्वभाव से परिचित है। पहले तो आप उसके साथ बहुत तरीके के खेल खेले होंगे। क्या क्या खेले होंगे, इन खेलों का भी वर्णन आता है। तो ऐसी किसी कन्या को पटाना चाहिए, उसको अपने वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। दक्षिण प्रदेश में तो मातुल कुलानुवर्ती दक्षिणापथे, मामा की लड़की से भी विवाह करने का नियम है। दक्षिणापथ की क्या बात करें, हमारे महाभारत के सारे, भागवत के सारे कथा प्रसंग जो हैं वो इस चीज की सूचना देते हैं।
देखिए, अर्जुन जो है वो कुंती का पुत्र है और सुभद्रा वसुदेव की पुत्री है। वसुदेव मामा होते हैं अर्जुन के, तो मामा की पुत्री के साथ अर्जुन का भी विवाह हुआ है। ऐसे ही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह रुक्मिणी के भाई की पुत्री के साथ हुआ था और ये परंपरा तो 3 पीढ़ी तक चली। यानी प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह भी अपने मामा की लड़की के साथ हुआ। तो ये परंपरा तो हमारे शास्त्रों में और पुराणों में भी पाई जाती है। अच्छा, ये बड़ा सरल उपाय है, क्योंकि मामा की लड़की के साथ उठना बैठना बातें करना कोई उसमें मना करने वाला नहीं है, तो उसको इस संदर्भ में विश्वास में ले लेना ये थोड़ा सरल हो सकता है। इसी तरीके से जो भी बाह्या हो, बाह्या का अर्थ आप घर परिवार की किसी लड़की के साथ नहीं कर सकते, जैसा कि इस्लाम में होता है कि सिर्फ माँ का दूध बचाते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे वो चाचा की लड़की हो, मौसी की लड़की हो, मामा की लड़की का तो यहाँ भी उल्लेख है, उन सबसे विवाह वहाँ संभव है, यहाँ इसका निषेध है। अन्याम अपि बाह्याम स्पृह्येत, जो बाहर की हो ऐसी किसी भी अन्य स्त्री की कामना की जा सकती, स्पृह्येत यानी उससे प्रेम किया जा सकता है। बालायाम एव सती धर्मा अधिगमे संवननम श्लाघ्यमिति घोटक मुखा। अब घोटक मुख ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो बचपन के मित्र होते हैं ना, उनके साथ विवाह करना बड़ा सरल होता है, यानी उनको पटा लेना बड़ा सरल होता है, क्योंकि ये उनकी आदतों से परिचित हैं, ये उनके बारे में सब जानते हैं। कभी उनके साथ फूल तोड़ने गए होंगे, कभी उनके साथ गुड्डे गुड़िया का खेल भी खेला होगा, कभी दोनों ने मिलके मालाएं भी बनाई होंगी, कभी कुछ। भाई कई बार तो क्या होता है कि बचपन के खेल में वो गुड्डा गुड़िया की शादी करवाई जाती है, भले विवाह गुड्डा गुड़िया का करवाया गया है, लेकिन अब वो गुड्डा गुड़िया तो घूमेंगे नहीं, तो उनको लेकर के कोई शादी वगैरह के फेरे वेरे लेगा, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो जिनके साथ इस प्रकार के खेल खेले हो ना, उन ऐसी किसी व्यक्ति को पटाना घोटक मुख कहते हैं, थोड़ा सरल होता है। अब किस किस प्रकार के खेलों का उल्लेख है? आकर्ष क्रीड़ा, रस्सी खींचना, पट्टिका क्रीड़ा। पट्टिका क्रीड़ा कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के हाथ को ऐसे पकड़ के जब गोल गोल घूमते हैं ना, घूमर 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 है, तो वो है। मुष्टि द्यूतम, मुट्ठी में कुछ ले लिया और एक ही है या बेकी है, यानी 1, 3, 5 वगैरह हो तो एक ही है, और 2, 4, 6 वगैरह हो तो बेकी है। इस प्रकार से वो पूछा जाता था कि बताओ, मतलब इतना तो निश्चित नहीं कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन अगर आप ये भी बता दें कि बेकी है यानी 4 निकल आए तो आप जीत गए। यहाँ एक क्षुल्लक द्यूत का भी उल्लेख किया है, जिसमें कुछ समय इत्यादि का निर्धारण हुआ करता, इस प्रकार के द्यूत हुआ करते थे। मध्य अंगुली ग्रहणम, भाई 5 उंगलियां होती हैं, इसमें से बीच वाली उंगली ढूंढनी है, तो ऐसे गोल करके बना लेते थे और फिर बीच वाली उंगली उसमें से पकड़नी है। ये भी एक खेल हुआ करता था। तो मध्यमांगुली ग्रहणम, षट पाषाण कादि नाम, 6 पत्थरों वाला। अब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो पत्थर रख के और बॉल से मार के उनको गिराते और फिर वो होता था, या फिर जिनको हम गुटका बोलते हैं कि पत्थरों को उछाल उछाल के, और तो वो षट पाषाण का दोनों अर्थ हो सकता है। इस प्रकार के खेल जिनके साथ खेले हैं, या अभी भी आप इस स्थिति में है कि फिर से उनको याद दिलाइए, चलो आज खेलते हैं ये खेल। तो जिनके साथ बचपन में जो खेल खेले हैं वही खेल अगर आप थोड़ा बड़े होकर के उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, और अगर वो आपके साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं, तो इस प्रकार से उनको अपने वश में करना, उनको समझा लेना, ये एक थोड़ा सरल है। और खेलों की बात करते हैं तो भैया इनमें
छ्वेणितिकानि, किसी चीज को छुपाना और फिर उसको ढूंढना। सुन्मीलितिकाम, इसका अर्थ होता है कि आंखें बंद करके, जिसको आप आंखें मिचौली कहते हैं। आसपास वगैरह भी इसी तरीके से खेला जाता था या खेला जाता है कि एक व्यक्ति आंख बंद करके खड़ा हो जाए, बाकी सब लोग छुप जाते हैं और फिर वो उनको सबको ढूंढे। तो इसको सुन निमीलितिका कहा गया है। आरब्धिकाम, आरब्धिकाम थोड़ा गिल्ली डंडा जैसा एक खेल है, जिसमें डंडे को फेंका जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक, और फिर वो जहाँ तक जाए वहाँ तक फिर पीठ पे बिठा करके उसको ले जाना। तो इस प्रकार के कुछ खेल हुआ करते थे। लवण वीथिका का तो मुझे ख्याल नहीं है। अनिल ताड़ितिकाम, ऐसे पंख जैसे बना के पक्षी की तरीके से, और फिर वो हवा के द्वारा उड़ाना किसी चीज को, और फिर इस प्रकार से वो अनिल ताड़ितिकाम हुआ करता था। गोधूम पुंजिकाम, ये खेल वैसे तो आटे के साथ खेले जाने वाला खेल है, लेकिन आटा तो हमें नहीं नसीब हुआ करता था। लेकिन नेमशारण जब हम पढ़ते थे तो वहाँ बहुत रेती हुआ करती थी, तो सारी जमीन ही रेती वाली है। तो रेती के हम ऐसे ढेर बना लेते थे, और उन ढेर के अंदर कोई चीज़ रख दी जाती थी, छुपा दी जाती थी पूरी रेती में। फिर उसके अलग अलग 4-5 भाग किए जाते थे, और फिर आप ढूंढो आपके ढेर में, वो ढूंढे अपने ढेर में। वो छोटी सी चीज़ रखी जाती थी, और वो किसको मिल जाए, जब ढेर को अलग किया गया तब जिसके ढेर में चलेगी उसको भी मिल सकती है। और कई बार उसको नहीं मिला करती थी, तो किसी फिर एक ढेर एक ने देख लिया, फिर वो दूसरे ढेर पे बैठता तो उसको जांचता था, जिसको मिल जाती थी उसकी विजय हुआ करती थी। अंगुली ताड़ितिकाम तो आपने सभी ने खेला होगा कि एक की आंख बंद कर लेनी, चंदमरी बोलते हैं, और फिर उसके पीछे जितने लोग हैं सब एक साथ मारा करते थे 1 बाय 1। तो पहले किसने मारा ये बताना, अगर उसने सही बता दिया तो फिर उसका नंबर आता था कि वो बैठे, फिर उसकी आंखें बंद की जाएं, फिर सब लोग उसको मारा करते थे। तो इस तरीके की तरह तरह के जो गेम हैं, यहाँ पे मुझे इस अध्याय में बड़ा आनंद आया। ये सारे पुराने जो खेल हैं वो याद आए। तो आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, इस प्रकार के खेलों को खेलते हुए या इन खेलों को याद करवाते हुए ऐसे मित्रों को जिनके साथ आप बचपन में खेले हैं, उनमें से किसी को पटा लेना और उसको विवाह के लिए तैयार कर लेना, ये भी ऐसे लोगों को जिनके की विवाह नहीं होते हैं उनके लिए करने वाला काम है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई आपके ध्यान में आ गई कि ये व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को आपको वश में करना है, तो करेंगे क्या? यहाँ कहीं भी जादू टोना वाली बात नहीं आती है। अगर आप हमारा अथर्ववेद पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ कामसूत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। यहाँ स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं किसी उसकी धाय माँ को। अब धाय तो सबके यहाँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि माता पिता ही अपने बालक को पालन पोषण कर लेते हैं। आजकल जब दोनों माता पिता दोनों जॉब करने वाले हो गए हैं, तो ऐसे में ये धाय माँ वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया है, क्योंकि दोनों नौकरी करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी काम वाली चाहिए जो बच्चे को थोड़ा बड़ा कर दे, जो उनके साथ बनी रहे, क्योंकि अब समूह कुटुंब तो रहा नहीं, समूह परिवार रहा नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, तो ऐसी किसी काम वाली की लड़की हो सकती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। उसकी मौसी की लड़की हो सकती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। उसके मामा की लड़की हो सकती है, उसका सहारा ले सकते हैं। या उसकी कोई सहेली हो सकती है, उसका सहारा ले सकते हैं, और उसके द्वारा उसके पास कोशिश करना, बात करने की कोशिश करना। बात ना हो पाए तो उसके लिए कोई गिफ्ट भेजना। अगर वो गिफ्ट एक ले ले तो फिर दूसरी भेजना, दूसरी ले ले तो तीसरी भेजना। कुछ कुछ पहले हल्की पूरी चीज़ें भेजते रहिए, और फिर हर चीज़ के साथ में मिलना है संदेश भिजवाइए। और अगर वो मिलने आ जाती है एकांत में, तो फिर उससे आप अपनी बात कह सकते हैं। आजकल तो गिफ्ट में भी मोबाइल चाहिए या मोबाइल का डेटा चाहिए। पहले तो टॉक टाइम मांगा जाता था, अब टॉक टाइम तो फ्री करवा दिया। तो अब तो मोबाइल एसेसरी, कहीं ईयरफोन है, कहीं ये सारी चीज़ें, अब तो गिफ्ट में और कोई चीज़ का जैसे कि प्रचलन ही नहीं रह गया है। अगर वो मान जाती है, गिफ्ट स्वीकार करती है, तो एक के बाद एक ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए जिससे वो आकर्षण जो है आगे बढ़ता रहे। और जब आप गिफ्ट देते हैं तो उन गिफ्ट में आप अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ इस प्रकार का निशान बना दिया, जिससे
आपकी बात उस तक पहुंच सके। वीक्षणेचा प्रच्छन्नम अर्थयेत कथा योजना। और हमेशा एक ही बात है, प्रस्ताव एक ही भेजना है कि मिलना है, मिलना है, मिलना है। और अगर वो व्यक्ति आपसे एकांत में मिल लेती है तो ऐसा नहीं कि आप टूट पड़े, तो उससे बात करते करते, कोई कथा सुनाते सुनाते, कोई स्टोरी सुनाते सुनाते, और आपको अपनी बात उसके सामने वहां प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर वो उस बात को सुन के प्रसन्न होती है तो आपको ये कीमती गिफ्ट भी फिर उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार के गिफ्ट को चुपचाप देने का प्रोविजन यहाँ पे आचार्य वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर के उनका कहना यह है कि अगर कोई ऐसा पुरुष है जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसको चुपचाप बैठे नहीं रहना है, अपने विवाह के लिए स्वयं प्रयत्न करना है। अब यहां कुछ बातें ऐसी उन्होंने बता दी कि इस जगह प्रयत्न करने पे सफलता जल्दी मिल सकती है, लेकिन प्रयत्न क्या क्या करने हैं उसके लिए भी यहां पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। लेकिन हमारे यहां आचार्य मम्मट ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वहां ये भी है कि कई बार आप जिस पात्र की साधना कर रहे होते हैं ना, वो तो नहीं, लेकिन जिसके माध्यम से आप उसकी साधना कर रहे हैं वो सध जाता है। यानी आप उसके लिए जो गिफ्ट भेज रहे हैं वो गिफ्ट उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है कई बार वही आपके प्रेम में पड़ जाता है। अब जब विवाह नहीं हो रहा है तो भैया जहां हो जाए वहां पे, लेकिन जो विवाह के लिए तत्पर है उस पुरुष को उदार वेशस्य स्वयं अनुपहत दर्शनस्य स्यात्, उसको हमेशा टिप टॉप तैयार रहना चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सामने जो पात्र है उसको बुरा ना लगे। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि जो अधिकांश स्त्रियां होती हैं वो जो परिचित लोग होते हैं उनके विश्वास में जल्दी आती हैं, और जो हमेशा उनके आगे पीछे रहते हैं, जो हमेशा उन्हें दिखाई देते रहते हैं, ऐसे पुरुषों के प्रति उनके मन में अधिक प्रेम होता है, लेकिन लज्जा है, शर्म है, जो उनको आकर्षित करने के बाद भी प्रस्ताव रखने से रोकता है। तो भैया ऐसे लोगों को जो आपके आसपास होते हैं, जिनके साथ आपका नित्य का उठना बैठना, आजकल तो ऑफिस वगैरह में भी स्त्रियां उपलब्ध हैं, आपके साथ काम करने वाली हैं, तो जिनके विवाह नहीं होते हैं उनके लिए ऐसी स्त्रियां सुख साध्य होती हैं और उनके साथ वो विवाह कर सकते हैं। तो भैया अगर जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जो इस प्रकार के हैं जो मैंने आचार्य वात्स्यायन के कथनानुसार पहले प्रस्तुत किया है, तो ऐसे लोगों को स्वयं अपने विवाह के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वो स्त्री आपके प्रति आकर्षित हुई है, वो कैसे अपने हाव भाव व्यक्त करेगी, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।